जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब शक्तियाँ बंधी होती हैं तब क्या संकेत मिलते हैं। टॉपिक में अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको यदि बहुत से आभास होते हैं, अनुभव होते हैं जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो आपको उसके दुखों का भी पता चलता है ना? क्योंकि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो खुली हुई हैं, इसलिए आपको पूर्वाभास होना आरंभ हो जाता है। जो कुछ आपके साथ होना है या किसी के साथ होना है, आपको स्वप्न के माध्यम से या जब आप आंखें बंद करके मेडिटेशन या पाठ वगैरह कर रहे होते हैं तब आपको वो सब दिखाई दे जाता है कि किसी के साथ या आपके साथ या आपके किसी प्रियजन के साथ कोई घटना या दुर्घटना या कुछ अच्छा होने वाला है, ये आपको पहले से पता चल जाता है। जब आपके पास कोई आकर बैठता है तब आपको उसकी नेगेटिविटी खुली आँखों से भी दिख रही है, ठीक है? आपको पता चल रहा है कि उसका दुःख क्या है, उसके दुःख का कारण क्या है और उसका दुःख का निवारण क्या है। एक-एक चीज़ आपको पता चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी शक्तियाँ खुली हुई हैं, परंतु अब अचानक से आपके साथ ये सब होना बंद हो गया। अचानक से आपका जो ध्यान है वो पूजा पाठ में कम हो गया है। आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, आपको पूर्वाभास होना बंद हो गया है। आप जब मेडिटेशन करते हैं या आप जब मंत्र उच्चारण करते हैं तब आपके आँखों के सामने सिर्फ अंधेरा होता है, कोई भी छवि आपकी आँखों के सामने नहीं होती है। तो ये सब जो संकेत होते हैं ये दर्शाते हैं कि आपकी शक्ति किसी न किसी कारणवश बंध गई है। जब आपको वो सब संकेत, सब वो लक्षण दिखाई देने बंद हो जाते हैं जो आपको पहले दिखाई देते थे, परंतु अब दिखाई नहीं देते हैं। आपका माइंड जो है वो डिवर्ट हो जाता है, पूजा पाठ से हट जाता है और किसी कामों में लगना शुरू हो जाता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि आपकी जो शक्ति है वो बंध गई है। आपको स्वप्न आने बंद हो जाते हैं, अच्छे सपने आने बंद हो जाते हैं, आपको सपने में पहले से होने वाली घटनाओं का पता लगना बंद हो जाता है। तो ये सब संकेत हैं कि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो बंध गई हैं। अब आप कहेंगे कि जो शक्ति है वो कैसे बन सकती है? शक्ति तो शक्ति है, उसको कौन बांध सकता है? तो आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। होता क्या है कि जैसे आप किसी के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास, ओझा के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, जिससे कि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। आपके शरीर में वो कोई नकारात्मक ऊर्जा या गंदी ऊर्जा को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है जो वो आपका शरीर छोड़कर चली जाती है। तो जिसे हम शरीर का बंधना ना कहकर शक्ति का बंधन कह देते हैं कि हमें पहले शक्ति आती थी, अब शक्ति नहीं आती, हमारी शक्ति को किसी ने बांध लिया है। पर होता क्या है, शक्ति को बांधा नहीं जाता है, शरीर को बांधा जाता है। शरीर की जो ऑरा होता है उसको खंडित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं प्रवेश करती है। क्योंकि कभी भी गंदी जगह पर देवी देवताओं का प्रवेश नहीं होता। अगर आपके शरीर को अपवित्र कर दिया जाता है तब आप पर सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। कई लोगों को सवारी आती है, वो भी ये बोलते हैं कि हमें पहले सवारी आती थी, हम किसी चौकी दरबार में गए तो अब हमें सवारी आना बंद हो गई है। उसका कारण भी यही होता है कि जो वो चौकी दरबार के तांत्रिक होते हैं या जो भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके शरीर से आपकी शक्तियों को उतारने के लिए वो आपके शरीर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपका पूजा पाठ में ध्यान लगना कम हो जाता है और बाकी दूसरे कामों में ध्यान ज़्यादा लगता है। पूजा पाठ करने का मन नहीं करता। आप जब पूजा पाठ करने लगते हैं तब आपको आलस आने लगता है, आपका मन करता है कि चलो थोड़ी देर बाद पूजा पाठ कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप पूजा पाठ से, भक्ति से जी चुराने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए,
कई बार नुकसान भी हो जाता है। सभी तांत्रिक बुरे नहीं होते हैं, लेकिन तांत्रिक शब्द से ही डर लगता है ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि बहुत से तांत्रिकों के बारे में बहुत सी बातें सुनी हुई है, टीवी में बहुत कुछ देखा हुआ है लोगों ने, जिसकी वजह से तांत्रिकों के विषय में बात करते हुए, तांत्रिकों के पास जाते हुए लोग डरते हैं, जो सही भी है। बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं, जैसे कि 70% तांत्रिक तो अच्छे नहीं होते हैं, बहुत कम तांत्रिक ऐसे होते हैं जो जन कल्याण के लिए अपनी रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। तो आपको भी हमेशा ऐसा ही करना चाहिए कि तांत्रिकों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़कर अपने घर में ही आप पूजा पाठ करें, भक्ति करें। यदि आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है तो आप वेदों और पुराणों का सहारा ले सकते हैं। वेदों और पुराणों पर आस्था जिसको होती है उसे कहीं भटकने की आवश्यकता कभी नहीं होती। तो आजकल का तो जो एक ट्रेंड बन गया है कि यूट्यूब पर वीडियोस देखना और फिर हर किसी चौकी दरबार पर जाना और अपना बेड़ा गर्क करवा लेना। मुझे भी बहुत से ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं, हम किसी चौकी दरबार में गए थे तो हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। चौकी दरबार वाले कभी भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन जब आपको अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं होता है, आपको अपनी शक्तियों पर यकीन नहीं होता है, आपको अपनी शक्तियों पर मान नहीं होता है और आप अपनी शक्तियों के बारे में जानने के लिए कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास जाते हैं, तो अगर आप 10 के पास जाओगे तो कोई ना कोई तो ये कहेगा ही, सोचेगा ही कि अगर आप अपनी शक्तियों से परेशान हो तो शक्तियाँ आपके ऊपर से हटा देनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। ऐसा उनके साथ भी होता है जो अपने गुरु पर आस्था नहीं रखते हैं, गुरु बनाने के बावजूद भी किसी दूसरे चौकी दरबारों पर जाते हैं, उनसे पूछा लेते हैं, अपना झाड़ा करवाते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। और ऐसा उनके साथ भी होता है जिनके गुरु नहीं है, वो गुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, गुरु की खोज कर रहे हैं, और खोजबीन में ही वो कभी किसी चौकी दरबार पर जाते हैं, कभी किसी चौकी दरबार पर जाते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा होता है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप भागवत गीता को गुरु बनाकर अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और जब तक आपको गुरु ना मिले तब तक आप अपने घर में ही बैठकर पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप गुरु नहीं भी बनाते हैं तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण भी पढ़ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को गुरु बना सकते हैं, माँ काली को गुरु बना सकते हैं और अपनी साधनाएं भी कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।